हम एसजीडी का आपको ये जुलाई का संपादकीय होगा। कुम्हार के चाक से शिक्षा लीजिए। कुम्हार के चाक से शिक्षा लीजिए। आपको यहाँ कुम्हार के चाक से शिक्षा लीजिए, तो ये बहुत अच्छा है। इसको यहाँ पे देख संपादकीय कुम्हार के चाक से शिक्षा लीजिए। तो ये आपको यहाँ पर देखिए, कुम्हार के चाक से शिक्षा लीजिए। आपको संपादक देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कोटेशन देखिए। इसका सबसे पहला कोटेशन आपको यहाँ पर टू प्रैक्टिस आर्ट देखिए, टू प्रैक्टिस आर्ट नो मैटर हाउ वेल और बैड इज ए वे टू मेक योर साउर ग्रो, सो डू इट। ये बात आपको कट वन ने कहा था। टू प्रैक्टिस आर्ट नो मैटर हाउ वेल और बैडली इज ए वे टू मेक योर साउर ग्रो, सो डू इट। इसका क्या मतलब है, हम देखिए इसको। देखिए, कला का अभ्यास कीजिए। देखिए, कला का टू इज ए वे टू ग्रो मेक योर साउर। इसका ये मतलब हुआ कि चाहे कितना भी अच्छा या बुरा क्यों ना हो, नो मैटर हाउ वेल और बैड इज ए वे टू मेक योर साउर ग्रो। चाहे कितना भी अच्छा या बुरा क्यों ना हो, अपनी आत्मा को विकसित करने का एक तरीका है। तो चाहे कितना अच्छा भी और या बुरा क्यों ना हो, अपनी आत्मा को विकसित करने का एक तरीका है। सो डू इट, इसलिए इसे करो। ये बात आपको, इसलिए इसको करो। ये बात वन गुट ने कहा था। ये बातें आपको किसने कहा था? कर्ट वन गुट ने कहा था। तो यहाँ से आपकी हो गया। अब आते हैं यहाँ पे आगे। देखिए देखिए आपको देखिए, टू प्रैक्टिस आर्ट, कला का अभ्यास करें। नो मैटर हाउ वेल और बैड इज ए वे टू मेक योर साउर ग्रो। कितना अच्छा या बुरा क्यों, देखिए कितना अच्छा या बुरा क्यों ना हो, ये यह अपनी आत्मा को विकसित करने का एक तरीका है। सो डू इट, इसीलिए इसे करो, इसीलिए इसे करो। उनको लोग प्रयोग में भी आपको लाते हैं। तो देखिए, कुछ भी विशेष त्योहारों के अवसर पर मिट्टी के खिलौने बनते हुए देखे जाते हैं। अनेक खिलौने देखने में बहुत आकर्षक देखिए ठीक बदल इतिहास समझता उतना ही पुराना जितना पुराना इतिहास है। मानव सभ्यता का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में अनेक प्रकार के कलशों के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। अजंता की मिट्टी के बर्तनों का इतिहास संभवतः उतना ही पुराना है जितना पुराना इतिहास है। मानव सभ्यता का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में अनेक प्रकार के कलशों के भग्नावशेष प्राप्त हुए। अजंता की गुफा मंदिरों में निर्मित भित्ति चित्रों पर इनके आकर्षक रूप के दर्शन होते हैं। अब देखिए, अब भारतीय समाजों में भी कलश को महत्व प्रदान किया जाता है। देखिए कुंभ सर्वाधिक लोकप्रिय पाठ है। कुंभ सर्वाधिक लोकप्रिय पाठ है और इसी को लक्ष्य करके कुम्हार शब्द का निर्माण हुआ। कुंभ अन्य देशों में भी आकर्षण की वस्तु है। एम्पटी वेसल देखिए, यहाँ देखिए एक आपको कहावत देखिए, एम्पटी वेसल मेक्स मच नॉइज। देखिए, अजंता गुफा मंदिरों में निर्मित भित्ति चित्रों पर इनके आकर्षक रूपों के दर्शन होते हैं। अब भारतीय समाजों में भी कलश को महत्व प्रदान किया जाता है। देखिए, कुंभ सर्वाधिक लोकप्रिय पाठ है। अब एक यहाँ पर कहावत है क्या, एम्पटी वेसल मैक्स मच नॉइज। एम्पटी वेसल्स मैक मच नॉइज। एम्पटी वेसल मैक्स मच नॉइज। एम्पटी वेसल मैक्स मच नॉइज। एम्पटी वेसल मैक्स मच नॉइज का ये मतलब हुआ। यहाँ पर आपको क्या, एम्पैथी वेसल देखिए, मैक मच नॉइज आदि कहावतें भी कलश की सार्वभौमिकता की घोतिका है। देखिए, आदि कहावतें कलश की सार्वभौमिकता की घोतिका, इसको हम बोलते हैं एम्पैथी वेसल मैक्स मच नॉइज। इसका ये मतलब हुआ कि खाली बर्तन जो होते हैं वो आपको अधिक आवाज़ करती है। खाली बर्तन अधिक आवाज़ करती है। आपको यहाँ पर देखिए क्या है कि नए परिवेश में कुम्हार के प्रजापति शब्द का प्रयोग होने लगा। नए परिवेश से कुम्हार के प्रजापति शब्द का प्रयोग होने लगा। वह प्रजापति देखिए, वह प्रजापति हार मांस के घटों का निर्माण करता है। यह प्रजापति मिट्टी के घटों का निर्माता है।
यह प्रजापति आपको मिट्टी के घटों का निर्माता है। दोनों प्रकार की सृष्टि का देखिए, दोनों प्रकार की सृष्टि का अंत मिट्टी में मिलकर मिट्टी के साथ एकाकार हो जाना है। कुंभ की देखिए, कुंभ की कुम्हार देखिए, कुंभ की कुम्हार, कुंभ एवं कुम्हारकार। कुंभ एवं कुम्हारकार की पहली शिक्षा है जीवन की निस्सारता, जीवन की निस्सारता उसका वास्तविक रूप नाशवान मिट्टी है। जीवन की निस्सारता उसका वास्तविक रूप नाशवान मिट्टी है। कुंभकार देखिए, कुंभकार के अधिकांश 24 घंटे मिट्टी के साथ व्यतीत होते हैं। कुंभकार के अधिकांश 24 घंटे आपको मिट्टी के साथ व्यतीत होते हैं। मिट्टी खोदना, मिट्टी ढोना और मिट्टी द्वारा नित्य नए मिट्टी तो आपको देखिए, और मिट्टी द्वारा नित्य नए निर्माण, मिट्टी तो आपको नित्य नए निर्माण करना उनका सहयोगी गधा सदैव उनके साथ रहता है। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, यह एक सर्वपरिचित लोकोक्ति है। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, यह एक सर्वपरिचित लोकोक्ति है। जिन्हें मिट्टी की कृतियों के निर्माण की विधि के विषय में जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता हुए भारत के गाँव में अथवा किसी शहर गलियों में चले जाएँ, एक बड़े चक्र को घुमाते हुए उस कलाकार के दर्शन हो जाते हैं। जो छोटे बड़े अच्छे बुरे सब प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है कुम्हार, और उसका घूमता हुआ चक्का एक मनोहारी दृश्य होता है। उसको देखकर थोड़ी देर के रुक जाना सर्वथा स्वाभाविक है। देखिए, कुम्हार के चाक पर गिरी मिट्टी का एक लोंदा रखा होता है। कुम्हार चाक में बने हुए छेद में डंडा डालकर चाक को थोड़े अंतराल पर घुमाता रहता है और हाथों के स्पर्श द्वारा मिट्टी की से इच्छानुसार वस्तु का निर्माण करता रहता है। एक छोटे से दीपक से लेकर वृत्ताकार घड़े और नाद तक इस संदर्भ एक लोकोक्ति प्रचलित है, जो हमें पुरुषार्थ द्वारा इच्छित पदार्थ को प्राप्त करने का संदेश देती है। कुम्हार कहे चाकसो एक दिया मोहि देहु। कुम्हार कहे चाकसो एक दिया, देखिए एक दिया मोहि देहु। चाक कहे कुम्हार सो देखिए, कुम्हार कहे चाकसो एक दिया मोहि देहु। चाक कहे कुम्हार सो छेद में डंडा डार के नाद चाहे ले लऊ। छेद में डंडा डाल के नाद चाहे ले लऊ। छेद में डंडा डाल के नाद चाहे ले लऊ। बस इतना ही है। ये एक अच्छा आपको कोटेशन हुआ। इस कोटेशन पे अगर इस तरह की कोई चीज़ आप तो उसमें कर सकते हैं। देखिए, कुम्हार कहे चाक सो एक दिया मोई देऊ। चाक कहे कुम्हार से छेद में डंडा डाल के नाद चाहे ले लूँ। छेद में डंडा डाल के छेद में डंडा डाल के नाद चाहे ले लो। देखो, कुम्हार के मिट्टी के ढेर को तोड़ता है। यहाँ पे इसका आपको भावार्थ हुआ। कुम्हार मिट्टी के ढेर को तोड़ता है, उसे कीचलदार बनाता है और फिर उसको पैरों से कूदता है। तदुपरांत उसको लचीला बनाने के उसे आटे की तरह गूंथता है। उसको लचीला बनाने का उसे आटे की तरह गूंथता है। कुम्हार द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया में कबीर एक व्यंग का दर्शन करते हैं। कुम्हार द्वारा बर्तन बनाने के लिए मिट्टी के पेड़ों तले रोदे जाने को संत कबीर ने जीवन का मर्म समझाया है। देखिए, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। देखिए, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। कबीर कुम्हार और कलश की तुलना क्रमशः गुरु एवं शिष्य करते हैं। कबीर कुम्हार और कलश की तुलना गुरु एवं शिष्य से करते हैं। कुम्हार एक हाथ से बर्तन पर चोटें करता है और दूसरे हाथ को भीतर की ओर लगाकर उसका रूप आकार की रक्षा करता है। शिष्य के प्रति गुरु की डांट फटकार में शिष्य के प्रति प्रेम की धारा प्रश्न रूप से व्याप्त रहती है। तो शिष्य के प्रति गुरु की डांट फटकार में शिष्य के प्रति प्रेम की धारा प्रश्न रूप से व्याप्त रहती है। कुम्हार के हाथों प्राप्त सांकेतिक शिक्षा कबीर सदृश अंतर्दृष्टि व संति ग्रहण कर सकता है। कुम्हार के हाथों प्राप्त सांकेतिक शिक्षा कबीर सदृश अंतर्दृष्टि वाला संत ही ग्रहण कर सकता है। हिंदी कवि बिहारी लाल ने लिखा है कि कलश अपने आकार के अनुसार ही जल अथवा कोई अन्य द्रव जमा कर सकता है। इसी प्रकार किसी राज को सुरक्षित रखने की सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार होती है।
प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार होती है। रहस्य के उद्घाटक को पात अपात का ध्यान रखना चाहिए। रहस्य के उद्घाटक को पात अपात का ध्यान रखना चाहिए। फारसी के देखिए फारसी विख्यात कवि फारसी के विख्यात कवि उमर ख़याम के प्रसिद्ध ग्रंथ रुवायत याद देखिए रुवायत एक आध्यात्मिक अध्याय। फारसी के विख्यात कवि उमर ख़याम के प्रसिद्ध ग्रंथ रुवायत आध्यात्मिक अध्याय। कुंजा नामा द बुक ऑफ पोस्ट। इसमें कलसादी बर्तन कुम्हार और उसकी रचना धर्मिता के विषय में विचार विनिमय द्वारा जीवन से संबंधित एक अत्यंत रोचक दृष्टांत प्राप्त होता है। एक बर्तन प्रश्न करता है, मैं विनम्रतापूर्वक पूछता हूँ, कौन कुम्हार है, कौन कलश बर्तन है। दूसरा बर्तन चिंतन की मुद्रा में पूछता है यह आखिर बनाया ही क्यों गया, क्या इसको मिट्टी द्वारा इसलिए आकार दिया जाता है कि एक दिन इसे वापस मिट्टी मिल जाना है। आपके बर्तन परमात्मा के रोष के विषय में चर्चा करता है। उनमें से एक तर्क था कि दुष्ट लड़का भी उस कटोरे को तोड़ने का विचार मन में नहीं लाएगा जिससे उसने प्रसन्नता के क्षणों में किसी द्रव्य का पान किया था। जब परमात्मा उस बर्तन को क्यों नष्ट कर सकेगा जिसे उसने शुद्ध प्रेम के कारण बनाया है। वे नर्क आदि संबंधी समस्त भय को अस्वीकार कर देते और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा एक श्रेष्ठ व्यक्ति है और सब कुछ शुभ ही करता है। तो कुरूप रचना वाला एक बर्तन ने प्रश्न किया, लोग मुझे देखकर चिढ़ाते हैं, क्या उस निर्माता कुम्हार का हाथ मुझे बनाते समय कांप गया था। इस रुबायात का जीवन दर्शन उभर कर आता है, अत्यंत दूर तक मत सोचो। यहाँ पे इस रुबायात का जीवन दर्शन उभर कर आता है, अत्यंत दूर तक मत सोचो। इस रुबायात का जीवन दर्शन उभर कर सामने आता है, अत्यंत दूर तक मत सोचो। तुम अपने प्रति सच्चे रहो। परमात्मा अवश्य ही तुम्हारे को अनुकूल हो जाएगा, इस समय और इसके बाद भी। इस रुबायात का जीवन दर्शन उभर कर आता है, अत्यंत दूर तक मत सोचो। तुम अपने प्रति सच्चे रहो। तुम अपने प्रति सच्चे। परमात्मा अवश्य ही तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, इस समय और इसके बाद भी। इस रुबायात का जीवन दर्शन उभर कर आता है क्या, देखिए अत्यंत दूर तक मत सोचो। तुम अपने प्रति सच्चे बनो। परमात्मा अवश्य ही तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, इस समय और इसके बाद भी। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जैसी कुरूपता एक दिन बादशाह शेरशाह सूरी ने हंस दिया था। कुरूप रचना वाले एक बर्तन ने प्रश्न किया, लोग मुझे देखकर चिढ़ाते हैं, क्या उस निर्माता कुम्हार का हाथ मुझे बनाते समय कांप गया था। इस रुबायात का देखिए एक बार यहाँ पे थे। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जैसी की कुरूपता पर एक दिन बादशाह शेरशाह ने सूरी ने हंस दिया था। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जैसी की कुरूपता पर एक दिन बादशाह शेरशाह सूरी ने हंस दिया था। कवि जायसी ने बड़े ही शांत भाव से बादशाह से प्रश्न किया था। देखिए क्या था, मोह का हंसेसी की कोहा रही। देखिए मोह कह हंसेसी की कोहा रही। आप मुझ पर हंसे अथवा बनाने वाले उस कुम्हार पर। यहाँ पे इसका ये मतलब आपको इसका ये भाव मोह का, एक मिनट, यहाँ पर आपको ये आपको है क्या कि मोह, आपके यहाँ तो ये कहा बात देखिए, आपको मोह का हंसेसी की कोहा रही। देखिए मोह का हंसेसी की कोहा रही। आप मुझ पर हंसे। देखिए आप मुझ पर हंसे अथवा बनाने वाले उस कुम्हार पर। अतः आप मुझ पर हंसे। देखिए आप मुझ पर हंसे अथवा बनाने वाले उस कुम्हार पर। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कुरूप हैं अथवा स्वरूप, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये देखिए हमें अभी यहाँ बहुत अच्छी बात कहा देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि देखिए आपको, अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कुरूप हैं अथवा स्वरूप, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम यदि उपयोगी हैं, समाज के काम के हैं, तो कुरूपता सर्वथा गौण हो जाती है। कलश में भरा हुआ पानी, देखो कलश में भरा हुआ पानी बहे नहीं। देखिए कलश में भरा हुआ पानी बहे नहीं, इतना पर्याप्त है। परमात्मा रूपी
परमात्मा रूपी परंपरा देखिए परमात्मा रूपी कुंभकार का परमात्मा रूपी परमात्मा रूपी परमात्मा रूपी परंपरा देखिए परमात्मा रूपी कुंभकार का कालचक्र जीवन रूपी मिट्टी के बर्तनों का सृजन करता है। परमात्मा रूपी कुंभकार का परमात्मा रूपी कुंभकार का कालचक्र जीवन रूपी मिट्टी के बर्तनों का सृजन करता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अल्पकालीन जीवन को कुंभ की भांति अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न करें। इसको फिर से देखिए मोह का हंसे सी की कोहराई आप मुझ पर हंसे था बनाने वाले उस कुम्हार पर। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कुरूप अथवा स्वरूप हैं अथवा स्वरूप इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। नहीं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम अधिक उपयोगी हैं समाज के काम के हैं, हम अधिक उपयोगी हैं समाज के काम के हैं। तो कुरूपता सर्वथा गौण हो जाती है गौण हो जाती है। कलश में भरा हुआ पानी देखिए कलश में भरा हुआ पानी बहे नहीं इतना पर्याप्त है। परमात्मा रूपी कुंभकार का कालचक्र जीवन रूपी मिट्टी के बर्तनों का सृजन करता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अल्पकालीन जीवन को कुंभ की भांति अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न करें। अब यहाँ पर जून का देखिए आपको संपादकीय है इसी SGD का। देखिए दीप बनने की सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में ये काफ़ी अच्छा है। इसका सबसे पहले आपको यहाँ पर कोटेशन देखिए, एक मिनट। सबसे पहला कोटेशन आपको यहाँ पर है, लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठा महानता कुंजी है। देखिए लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठा महानता कुंजी है। हर छोटे से छोटा कार्य करने वाले व्यक्ति में भी दिव्य बनने की सामर्थ्य होती है। उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वो अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करे, तो अपने जीवन में कभी अपनी निष्ठा के साथ समझौता ना करे। ये बहुत अच्छी आपको लाइन है, कोटेशन है। हम इसकी तरह से देखिए लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठा महानता कुंजी है। लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, ये आपको कोटेशन आपके यहाँ पर है। देखिए लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठा महानता कुंजी है। लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठा महानता कुंजी है। लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठा महानता कुंजी है। हर छोटे से छोटा कार्य करने वाले व्यक्ति में भी दिव्य बनने की सामर्थ्य होती है। हर छोटे से छोटा कार्य करने वाले व्यक्ति में भी दिव्य बनने की सामर्थ्य होती है। हर छोटे छोटा कार्य करने वाले व्यक्ति में भी दिव्य बनने की सामर्थ्य होती है। उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वो अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करे। उसे हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वो अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करे। तो अपने जीवन में कभी भी अपनी निष्ठा के साथ समझौता ना करे। देखिए हम देखते हैं पिछले कुछ वर्षों से विश्व में विशेषकर भारतवर्ष में श्रेष्ठ विभूतियों का आविर्भाव अवरुद्ध हो गया। आविर्भाव अवरुद्ध हो गया है। कारण स्पष्ट है, सिद्धांत और आदर्श के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों का प्राय अभाव हो गया है। आज के युग में पहले की अपेक्षा शूरवीर, सामर्थ्यवान और पुरुषार्थी व्यक्तियों का अभाव मुख्यतः इस कारण से है कि इस काल में श्रेष्ठ पद हुए, चाहे प्रशासनिक हो या राजनीतिक या सामाजिक हो या संस्थागत, पर आश्रित मूल्यों से समझौता करना सीख गए हैं। स्पष्ट है कि आज के युग में ना जीवन का लक्ष्य है और ना समाज को देने के लिए संदेश है। हमारा युवा वर्ग को चाहिए कि इस विसंगति विचार करे, जिससे समाज की स्थिति बदल सके। वे स्वयं महान बने और दूसरों को महानता का संदेश दे सके। जब हम संसार की विभूतियों के जीवन पर दृष्टिपात करते तो हम पाते हैं कि दिव्य मानव बनने के तीन स्पष्ट मार्ग प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध थे। मानव बनने के तीन स्पष्ट मार्ग प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हैं और सदा हर काल में उपलब्ध होंगे। कोई भी व्यक्ति इन तीन मार्गों में से किसी एक का भी अनुसरण कर ले, तो संसार की कोई शक्ति उसे दिव्य मानव बनने से नहीं रोक सकती। पहला मार्ग आपको मनुष्य के सामने यह है कि वह प्रकृति सहयोग पूर्वक जीवित रहना सीखे। पहला मार्ग यह है कि वह प्रकृति से सहयोग पूर्वक जीवित रहना सीखे। जो प्राकृतिक पदार्थ उनका सीमित और संयमित उपयोग करे। और साथ ही
और साथ उनकी समृद्धि में सहायक हो। देखिए पूर्व काल में मानव प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ को उसका वरदान मानता था और इसी दृष्टि से उसके प्रति कोमलता एवं संवेदनशीलता का व्यवहार करता था। प्रकृति भी फूलती फलती रहती थी। मानव उसका उपयोग भी करता था और आनंद भी लेता था। इसका परिणाम यह होता था कि प्रकृति के प्रति मनुष्य के विचार सदैव पवित्र और सदा सत्ययुक्त होते थे। वृक्ष समय पर फल देते थे, मेघ समय पर वर्षा करते थे आदि। तात्पर्य यह है कि प्रकृति और मानव के मध्य एक विचित्र प्रकार का तालमेल रहता था और ऐसा लगता था कि प्रकृति स्वयं मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती है। आज के युग में इस प्रकार के तालमेल का सर्वथा अभाव दिखाई देता है। मानव प्रकृति को केवल जड़ मानता है और उसके पदार्थों को अपनी स्वार्थ पूर्ति की दृष्टि से देखता है। अब फलतः वह प्रकृति का पूरी शक्ति के साथ दोहन और शोषण करता है। हम देखते हैं कि मनुष्य जंगलों को उजाड़ने में लगा है और विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादों के प्रयोग द्वारा कम से कम समय अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहता है। देखिए सारांश है कि प्रकृति के प्रति उसके सहयोग भावना और सदा श्रेष्ठता और सदा सत्यता समाप्त हो गई है और उसमें समस्त वातावरण को विचार प्रदूषण से भर दिया। हम देखते हैं कि प्रकृति ने अपना ढंग बदल दिया है। बेमौसम वर्षा होना, भूकंप आना, बाढ़ आना आदि के रूप में वह मानव को दंडित करती रहती है। जिस प्रकृति सहयोग करके मानव सब महानता की ओर अग्रसर होता था, जिस प्रकृति सहयोग करके मानव महानता को अग्रसर होता था, उस प्रकृति संघर्ष करते हुए वह केवल स्वार्थ रक्षा में लगा रहता है और महानता से अपने को वंचित करता है। देखिए प्रकृति ने मनुष्य को कतिपय शक्तियाँ प्रदान की। इनमें मुख्य ये सात हैं जिसमें आपको शारीरिक प्रकृति मनुष्य को कतिपय शक्तियाँ प्रदान की है। प्रकृति मनुष्य को मुख्य सात कतिपय शक्तियाँ प्रदान की है, जिसमें पर आपको शारीरिक, पहला शारीरिक, दूसरा है मानसिक, दूसरा मानसिक, तीसरा नैतिक, चौथा आपको आध्यात्मिक, पाँचवा आपको कलात्मक, छठा आपको संवेदनशीलता। देखिए सातवां आपको है विवेक। देखिए इन शक्तियों में से यदि मनुष्य मात्र एक शक्ति का चरम विकास कर ले तो कोई व्यक्ति कितना ही साधारण क्यों ना हो, वह देवता को प्राप्त हो सकता है। यदि उसने अपने भौतिक जीवन का रिश्ता किसी दिव्य लक्ष्य से कर डाला है तो वह व्यक्ति अनायास ही एक दिव्य मानव कहानी का अधिकारी बन जाता है। इसके विपरीत आज भौतिकवादी शक्तियों के प्रति मनुष्य अत्यधिक जागरूक हो गया था। अन्य शक्तियाँ उपेक्षित हो गई है और मनुष्य किसी भी दिशा में पूर्ण विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पाता। हमारे युवा वर्ग को चाहिए कि वह विचार करके देखें कि उनकी मानसिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ कहीं उपेक्षित तो नहीं हो रही है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार संश्लिष्ट व्यक्ति वह है जिसकी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का समांतर विकास हो। पूर्व विचारधारा और आधुनिक विचारधारा के सम्यक समन्वय द्वारा व्यक्ति सहज ही महान बन सकता है। तीसरा मार्ग को सर्वसुलभ और सर्वसाध है। इस मार्ग को लक्ष्य करके कहा गया है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य के सम्यक पालन द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त हो सकता है। गीतकार ने इसको स्वधर्म पालन का मार्ग बताया। व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा की दृष्टि से समस्त जीतधारी समान है। उदाहरण के लिए हम कोई भी मशीन ले सकते हैं। उस मशीन का छोटा पुर्जा अधिक काम नहीं करता है तो मशीन अपना काम बंद कर देती है। हम इस दृश्यमान जगत को एक मशीन समझ रहे और अपने आप को उसका एक पुर्जा समझ रहे तो हम अनुभव करेंगे कि इस विश्व रूपी मशीन को चलाने में हमारा योगदान कितना महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण हमको शिक्षा देता है कि इस विश्व योजना में अपने यह दृष्टिकोण हमको शिक्षा देता है कि इस विश्व योजना में अपने पूर्ण योगदान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी महानता को प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग वह है जो जिस पर चलकर छोटा व्यक्ति दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। भले वह किसी शक्ति का चरम विकास ना कर सकता, किसी महान लक्ष्य के साथ अपने को ना जोड़ सके। देखिए निष्कर्ष स्पष्ट है कि कोई कार्य ना छोटा और ना बड़ा। निष्कर्ष स्पष्ट है कोई कार्य ना छोटा और ना ही बड़ा है। कोई कार्य ना छोटा और ना ही छोटा है ना ही आपको बड़ा। कोई कार्य ना छोटा ना बड़ा है। महत्व केवल अपने कार्यों के प्रति निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन का। महत्व केवल अपने कार्यों के प्रति निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन का। देखिए हमारा युवा वर्ग समझ ले,
हमारा युवा वर्ग देखिए हमारा युवा वर्ग समझ ले कर्तव्य पालन का ही नाम धर्म, न्याय, सुधर्म पालन आदि कहा जाता है। हमारा युवा वर्ग समझ ले हमारा युवा वर्ग समझ ले कर्तव्य पालन का ही नाम धर्म, न्याय देखिए धर्म, न्याय, सुधर्म पालन आदि कहा जाता है। हमारा युवा वर्ग समझ ले कर्तव्य पालन का ही नाम धर्म देखिए हमारा युवा वर्ग समझ ले कर्तव्य पालन का ही नाम धर्म, न्याय, सुधर्म पालन आदि कहा जाता है। हमारा युवा वर्ग समझ ले कि कर्तव्य पालन का ही नाम धर्म, न्याय, सुधर्म पालन आदि कहा जाता है। देखिए समस्त महान विचारकों को चाहे वे किसी भी क्षेत्र से संबंधित तो एक ही बात पर बल दिया है कि व्यक्ति अपने आप को पहचाने, अपने कर्तव्य को समझे और पूर्ण निष्ठा और सामर्थ्य के साथ उसका पालन करे। देखिए समस्त व्यक्तियों ने देखिए आपको क्या है देखिए एक ही बात पर बल दिया है, व्यक्ति अपने आप को पहचाने, अपने कर्तव्य को समझे और पूर्ण निष्ठा और सामर्थ्य के साथ उसका पालन करे। इतिहास में उदाहरणों का अभाव नहीं है जब छोटा कार्य करने वाला व्यक्ति कर्तव्य पालन द्वारा शीर्ष स्थान को प्राप्त हुआ है। इतिहास में देखिए इतिहास में ऐसे उदाहरणों का अभाव नहीं है जब छोटा कार्य करने वाला व्यक्ति कर्तव्य पालन द्वारा शीर्ष स्थान को प्राप्त हुआ है। हमें समझ लेना चाहिए कि महान बनने के उक्त 3 मार्गों में से किसी एक का आपको चयन करना होगा और बड़े से बड़ा प्रलोभन आने पर भी समझौता किए बिना उस मार्ग पर निरंतर अग्रसर बने रहना होगा। देखिए हमें समझ लेना चाहिए कि महान बनने के लिए उक्त 3 मार्गों में से किसी एक का आपको चयन करना होगा और बड़े से बड़ा प्रलोभन आने पर भी समझौता किए बिना उस मार्ग पर निरंतर अग्रसर बने रहना होगा। आपको यहाँ पर देखिए अगला आपको संपादकीय है, आपको मई का संपादकीय है, मई 2022 का संपादकीय आपको देखिए भविष्य के प्रति एसजीडी का भविष्य के प्रति उत्साहित रहिए। आपको एसजीडी का संपादकीय भविष्य के प्रति उत्साहित रहिए। इसमें आप ये देखिए क्या भविष्य के प्रति उत्साहित रहिए। आपके यहाँ पर क्या देखिए यू आर ऑलवेज फ्री टू चेंज योर माइंड। आपको इसका अंग्रेजी कोट है यू आर ऑलवेज फ्री टू चेंज योर माइंड एंड चूज ए डिफरेंट फ्यूचर और ए डिफरेंट पास्ट। ये बहुत अच्छा, ये बात आपको रिचर्ड बक ने कहा था। देखिए यू आर ऑलवेज फ्री टू चेंज योर माइंड एंड चूज ए डिफरेंट फ्यूचर और ए डिफरेंट पास्ट। देखिए आप हमेशा अपने विचार, अपने मन या दिमाग या विचार जो कहिए मानो तो मन के विचार के दिमाग के आप आप हमेशा अपने मन या विचार और अपने अलग भविष्य को देखिए आप हमेशा अपने मन या विचार को बदलने के स्वतंत्र होते हैं और अलग फ्यूचर और अलग भविष्य को चुनने के लिए स्वतंत्र और अलग भविष्य या अलग पास्ट को, अलग भूत को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आप हमेशा अपने मन को बदल सकते हैं। आप हमेशा अपने मन को बदलने के लिए स्वतंत्र होते हैं और आपको डिफरेंट फ्यूचर, अलग भविष्य को भी और अलग पास्ट को भी चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब हम देखिए ये आपको है कि यू आर ऑलवेज फ्री टू चेंज योर माइंड एंड चूज ए डिफरेंट फ्यूचर और ए डिफरेंट पास्ट। ये कोई फिर से देखिए यू आर ऑलवेज फ्री टू चेंज योर माइंड एंड चूज ए डिफरेंट फ्यूचर और ए डिफरेंट पास्ट। ये बात रिचर्ड बक ने कहा था। एक व्यक्ति अपनी नई मोटर कार में बैठकर अपने मित्र के घर पहुंचा। बातचीत के मध्य उसने अपने मित्र से कहा, यह मोटर मेरे छोटे भाई ने मुझे भेंट किया है। इस मित्र के कुछ खाने के पूर्व उनका 12 वर्ष से बेटा बोल पड़ा, बड़ा होकर मैं भी अपने भाई साहब को ऐसी मोटर कार भेंट करूंगा। दोनों मित्र बालक का मुंह देखते ही रह गए। इसलिए नहीं कि वह बालक छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा था, बल्कि इसलिए कि वह अवस्था में कम होता हुआ बड़ी बात कर रहा था। और उसने बड़े भाई को मोटर देने की बात सोची थी। उसने यह नहीं सोचा था कि उसका भी छोटा भाई कभी उसको ऐसी मोटर दे सकेगा। सामान्य लोग इसी प्रकार सोचते हैं। आप सहमत होंगे कि बालक अपने भविष्य के प्रति अत्यंत उत्साहित एवं आश्वस्त रहा होगा। आप सहमत होंगे कि बालक अपने भविष्य के प्रति अत्यंत उत्साहित एवं आश्वस्त रहा होगा। उसके मन में कम से कम न याचना वृत्ति यानी दीनता रही होगी। यानी देखिए उसके मन में कम से कम न याचना वृत्ति यानी दीनता रही होगी और न प्रावलंबी बनने की आशंका छिपी होगी। यदि हम चार आंखें खोलकर देखें तो विदित होगा कि हमारे समाज में निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा दीन व्यक्तियों की संख्या अधिक है। व्यक्तिगत रूप में लोग निःशुल्क पढ़ाई, इलाज आदि से लेकर मुफ्त यात्रा, बिना टिकट सिनेमा आदि देखने के लायक देखे जाते हैं। सामूहिक स्तर पर आरक्षण प्राप्त करने के लिए आग्रह करते देखे जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग सदैव लेने की बात करते हैं वे यदि उपयुक्त बालक की तरह देने की विचारधारा प्रवृत्त कर सके तो समस्त सामाजिक वातावरण ही बदल जाए।
उस बालक ने भविष्य की पुस्तक में निश्चित रूप से एक स्वर्णिम, एक सुखद, एक एवं श्रेष्ठ पृष्ठ जोड़ दिया था। स्पष्ट है कि हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएँ स्पष्ट है कि हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएँ नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमारे भविष्य का निर्माण करती है। देखिए, स्पष्ट है कि हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएँ नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमारे भविष्य का निर्माण करती है। देखिए, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य निर्माण के लिए कुछ निवेश करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य निर्माण के लिए कुछ निवेश करने का अवसर प्रदान करता है। ऐसा करते हुए हम अतीत की केचुल से मुक्ति पाकर वर्तमान में रहने का अभ्यास करते हैं। ऐसा करते हुए हमारा जीवन चिर नवीन एवं जीवंत बना रहता है। देखिए, बात जीवन के क्षणों को सुखद एवं श्रेष्ठ बनाने के, इसके लिए हमारे जीवन में अनेक अवसर आते रहते हैं। ये अवसर हमें 2 रूपों में इस प्रकार के अवसर प्रदान करते हैं। हम अपने को उपयोगी बनाने का प्रयत्न करें तथा जीवन घटित। देखिए, बात जीवन के क्षणों को अवसर हमें 2 रूपों में इस प्रकार के अवसर प्रदान करते हैं। हम अपने को उपयोगी बनाने का प्रयत्न करें। ये बहुत अच्छी बात है, हम अपने को उपयोगी बनाने का प्रयत्न करें। हम अपने को यहाँ देखिए, ये जो लाइन आपको है, देखिए, हम अपने को उपयोगी बनाने का प्रयत्न करें अतः जीवन में घटित घटनाओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करें। हम अपने को उपयोगी बनाने का प्रयत्न करें तथा जीवन में घटित घटनाओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करें। हम अपने को उपयोगी बनाने का प्रयत्न करें तथा जीवन में घटित घटनाओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करें। हम अपने को उपयोगी बनाने का प्रयत्न करता जीवन में घटित घटनाओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करें। दोनों स्थितियों में हमारा मन भविष्य के प्रति सदैव उत्साहित बना रहेगा। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि हम महत्वपूर्ण अवसर की प्रतीक्षा न करें। बल्कि छोटे-छोटे अवसरों को महत्व प्रदान करें। अवसर व्यक्ति को महत्व प्रदान नहीं करता। व्यक्ति अवसर को महत्वपूर्ण बना देता है। व्यक्ति अवसर को महत्वपूर्ण बना देता है। बहुत अच्छी बात। देखिए, इसको फिर से देखिए। हम अपने को उपयोगी बनाने का प्रयत्न करें तथा जीवन में घटित घटनाओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता जीवन में घटित घटनाओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करे। दोनों स्थितियों में हमारा मन भविष्य के प्रति सदैव उत्साहित बना रहेगा। दोनों स्थितियों में हमारा मन भविष्य के प्रति सदैव उत्साहित बना रहेगा। महत्वपूर्ण यह है कि हम महत्वपूर्ण अवसर की प्रतीक्षा न करें। बल्कि छोटे-छोटे अवसरों को महत्व प्रदान करें। अक्सर देखिए महत्व प्रदान करें। बल्कि छोटे-छोटे अवसरों को महत्व प्रदान करें। अवसर व्यक्ति को महत्व प्रदान नहीं करता। अवसर व्यक्ति को महत्व प्रदान व्यक्ति अवसर को महत्वपूर्ण बना देता है। एक बार किसी कारणवश एक ट्रेन को लगभग 2 घंटे तक एक निर्जन स्थान में रुकना पड़ गया। यात्रियों के कुछ बच्चे भूखे प्यासे थे, वे रोने लगे। एक सहयात्री अपने साथ लाई हुई खाने की सामग्री उन बालकों के मध्य वितरित कर दी। अनेक व्यक्तियों ने उसके प्रति आभार व्यक्त किया। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ लोगों ने उस यात्री को मित्र रूप में स्वीकार कर लिया और जीवन भर उसको याद करते रहे। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए, इसी प्रकार एक बस दुर्घटना के अवसर पर एक युवक ने एक घायल यात्री की मरहम पट्टी कर उसके कष्ट को कम कर दिया, परंतु वह युवक जरा सी बात कहकर ना तो अवसर को सुखद बना सका और ना भविष्य की पुस्तक में एक स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ सका। मरहम पट्टी करने के बाद उसने एक सहयात्री को और लक्ष्य करके कहा, मैं इस प्राथमिक चिकित्सा सामग्री को कई महीने साथ रख रहा था। कई महीनों साथ रखा, इतने दिनों आज यह काम में आई। बात पूरी होने से पहले ही वह चोटी व्यक्ति बोल पड़ा, क्या आप अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए किसी घायल होने का इंतजार कर रहे थे? आपकी बात ने मेरे घाव को अधिक गहरा कर दिया। बात सुनकर युवक चुप हो गया और समझता झेप गया। चोटी व्यक्ति ने युवक को जता दिया कि मेरी मरहम पट्टी करके तुम किसी सीमा तक अपने अहंग की तृप्ति कर रहे थे। इस प्रकार हम अपने कर्तव्य भावना के द्वारा प्रेरित होकर भी कर सकते हैं, परंतु इसमें भी किसी प्रकार का अहद जुड़ा रहता है। यदि सेवा का आपको आत्मीयता प्रेरित हो, तो बात
बात बदल जाती है, क्योंकि इस स्थिति में देखिए, क्योंकि इस स्थिति में जो कुछ किया जाता है, क्योंकि इस स्थिति में जो कुछ किया जाता है वो अपने प्रति किया जाता है, उसमें किसी प्रकार का किसी प्रकार का विपक्ष का भाव नहीं होता। अन्यत्र देखिए, अन्यंत उल्लिखित व्यक्तियों के द्वारा बच्चों को पूरा खाते समय यह भाव रहा होगा कि मेरे बच्चे की तरह ये बच्चे भी हैं। उनकी भूख प्यास ने व्यक्ति को मिश्रित कर दिया होगा। अन्यथा उसके सिवा कारण व्यक्तियों के हृदय का स्पर्श ना क्या होता। देखिए, स्वामी विवेकानंद का कथन ध्यातव्य है। देखिए, स्वामी विवेकानंद का कथन यहाँ पर ध्यातव्य है क्या? सेवा कार्य करते समय किसी प्रकार की व्यवस्था, संतुष्टि अथवा कर्तव्य की बात ना सोची जाए। उसकी प्रेरणा यदि आत्मीयता हो तो वह निष्काम होकर शुद्ध आनंद का हेतु बन जाता है। इसमें एक और बार फिर इसको देखिए, सेवा कार्य करते समय किसी प्रकार की व्यवस्था, संतुष्टि अथवा कर्तव्य की बात ना सोची जाए। उसकी प्रेरणा यदि आत्मीयता हो तो वह निष्काम होकर शुद्ध आनंद का हेतु बन जाता है। देखिए, सेवा कार्य करते समय किसी प्रकार की व्यवस्था, असंतुष्टि अथवा कर्तव्य की बात ना सोची जाए। उसकी प्रेरणा यदि आत्मीयता हो तो वह निष्काम होकर शुद्ध आनंद का हेतु बन जाता है। देखिए, ये कोटेशन बहुत अच्छा है, इसको यूज़ किया जाता है। देखिए, सेवा कार्य करते समय किसी प्रकार की व्यवस्था, संतुष्टि अथवा कर्तव्य की बात ना सोची जाए। उसकी प्रेरणा यदि आत्मीयता हो तो वह निष्काम होकर शुद्ध आनंद का हेतु बन जाता है। सेवा कार्य करते समय किसी प्रकार की व्यवस्था, संतुष्टि अथवा कर्तव्य की बात ना सोची जाए। उसकी प्रेरणा यदि आत्मीयता हो तो वह निष्काम होकर शुद्ध आनंद का हेतु बन जाता है। आप किसी भटके व्यक्ति को उसके गंतव्य स्थान का मार्ग बता देते हैं। उस अवसर पर आपके मन में ना अहंकार होता है, ना कर्तव्य बोध, क्योंकि आपकी दृष्टि वो काल सर्वथा नग्न है। देखिए, परंतु इस नग्न काल द्वारा आप अपने जीवन में अनायास एक श्रेष्ठ अध्याय जोड़ देते हैं, क्योंकि आपके नग्न काल ने उक्त भूले भटके को एक बड़े संकट से उबार दिया है। मनोविज्ञान की भाषा में ऐसे अवसरों पर सेवा सहायता करने वाला व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होता है और उसको प्राप्त होने वाला आनंद सर्वथा स्वाभाविक होता है। जब लेने का भाव निःशेष हो और देने के भाव का एक छत्र साम्राज्य होता है, व्यक्ति के मन में जो उत्साह होता है वो अनंत चर्चित 12 वर्ष से बालक उत्साह के समकक्ष होता है। जिसके हृदय में जीवन के प्रति इस प्रकार का उत्साह संचरण करता है, वह जीवन अनेक क्षणों को अनायास ही आनंद के क्षणों में परिवर्तित कर देता है। सेवा और सहायता का मध्य जो क्षीण रेखा है वो उसका ध्यान रखना और अति आक्रमण ना करना स्वतंत्र एवं सुखानुभूति का मूल मंत्र है। वर्तमान के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जीवनता एवं उत्साह की प्रेरक शक्ति है। दोनों स्थितियों के मूल में भविष्य के प्रति व्यक्ति की अविचल आस्था रहती है। पीछे की ओर देखने पर गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। वर्तमान को पकड़ने के गर्दन को इधर उधर घुमाना पड़ता है, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। सामने आगे की ओर देखते समय हमें गर्दन पर किसी प्रकार जोर नहीं डालना होता है। हम आश्वस्त होकर भविष्य की ओर देखने का अभ्यास करें। अभ्यास करें। जीवन सर्वथा उत्साह एवं जीवनता से युक्त हो जाएगा। हम अपने को सुखी बनाकर समाज को सुखी बना सकते हैं। याद रखिए, हमारे सहमति के बिना कोई भी शक्ति हमें स्वतंत्रता एवं आनंद से वंचित नहीं कर सकती। यहाँ से जो आपको लाइन थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण, इसको एक बार फिर से देखिए। देखिए, सेवा और सहायता के मध्य जो क्षीण रेखा है उसका ध्यान रखना और अतिक्रमण न करना स्वतंत्र एवं सुखानुभूति का मूल मंत्र है। देखिए, वर्तमान के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जीवनता एवं उत्साह की प्रेरक शक्ति है। वर्तमान के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जीवंतता एवं उत्साह की प्रेरक शक्ति है। दोनों स्थितियों के मूल में भविष्य के प्रति व्यक्ति की अविचल आस्था रहती है। पीछे की ओर देखने पर गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। वर्तमान को पकड़ने गर्दन इधर उधर घुमाना पड़ता है। ठीक है ना? देखिए, पीछे की ओर देखने पर गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। वर्तमान को पकड़ने के गर्दन इधर उधर घुमाना पड़ता है, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। देखिए, सामने आगे की ओर देखते समय हमें गर्दन पर किसी प्रकार जोर नहीं डालना होता है। देखिए, हम आश्वस्त होकर भविष्य की ओर देखने का अभ्यास करें। भविष्य की ओर देखने का अभ्यास करें। जीवन सर्वथा उत्साह एवं जीवनता से युक्त हो जाएगा। हम आश्वस्त होकर भविष्य की ओर देखने का अभ्यास करें। जीवन सर्वथा उत्साह एवं जीवनता से युक्त हो जाएगा। हम अपने को सुखी बनाकर समाज को सुखी बना सकते हैं। याद रखिए, हमारी सहमति के बिना कोई भी शक्ति हमें स्वतंत्रता एवं आनंद से वंचित नहीं कर सकती। देखिए, यहाँ से आपको क्या था, ये मई जून जुलाई का आपको SGD का संपादक फिनिश होता है। अब आगे देखिए,